चलिए बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है क्योंकि इसमें स्टोरी बेस दिया जाता है और स्टोरी जो हमारी आती है बोर्ड एग्जाम में वो पास्ट इंडेफिनिट से ज्यादातर आती है, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे जिससे हम स्टोरी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से सीख सकें। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? पहचान। लिखा है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन है, इसको आप याद कर लीजिए जिससे आप सेंटेंस को पहचान सके, रिकॉग्नाइज कर सके, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए अगला नियम लिखिए, रूल्स ऑफ द ट्रांसलेट। रूल्स ऑफ द ट्रांसलेट, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, रूल्स ऑफ ट्रांसलेट। अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। टाइप कर लिया? सबसे पहले डालिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? चलिए अब लिखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर एस का जो सेंस है वहां पर एस से मतलब होता है सब्जेक्ट। डिड नॉट, जब वाक्य में डिड नॉट लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ये प्रयोग करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगला नियम लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले लगाएंगे डिड, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये होता है इंट्रोगेटिव का नियम। एक और होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड शब्द। बताइए इतने बच्चे बैठे हुए हैं, इंट्रोगेटिव शब्द क्या होता है? कोई बता सकता है इसमें से? बोलिए इंट्रोगेटिव शब्द क्या होता है? जैसे कहाँ, कब, कौन, कैसे। प्रेजेंट इंडिविजुअल लिखवाया गया ना इंट्रोगेटिव शब्द, जैसे क्यों हो गया, कहाँ हो गया, कितना हो गया, कितने हो गए, है ना, किस कक्षा में, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव शब्द हैं। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चन मतलब होता है क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। क्वेश्चन वर्ड शब्द, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइए, उसके बाद लिखिए डिड, उसके बाद लगाइए सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं नॉट, उसके बाद लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये इंट्रोगेटिव का हमारा छोटा सा नियम है। हो गया?
अच्छा, किसी को इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आती है? किसी को सुनो, किसको आती है? हाँ सुनाइए। अरे जी, और क्या, जोर जोर सुनाइए थोड़ा। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, नहीं ता था, ती थे, ते थे, आज शब्द हुआ, आ ई ए आ शब्द वाक्य के अंत में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। बैठ जैसे दो। देखिए, जब भी आपसे कोई पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन सुने, ठीक है, तो आप सिर्फ ता था, ती थी, ते थे मत सुनाइए, पूरा सुनाइए जो आपको राइट करवाया गया है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये तुम्हारा फुल आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट के कुछ रूल हैं, इनको राइट कर लीजिए। अगला नियम डालिए, अगला नियम डालिए। देखिए, ही सी इट नेम, he she it name, you he she it name, I you we they, he she it name, I you we they सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में, सभी कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ही सी इट नेम, आई यू वी दे सभी कर्ताओं के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसमें लिखा है अफर्मेटिव, क्या लिखा है? अफर्मेटिव के साथ तुमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। अब यही नहीं पता है कि सर जी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखिए ध्यान से। जैसे गो माने जाना, गो माने जाना, ये वर्ब है, क्या है? वर्ब है। तो इसकी जो ये फर्स्ट फॉर्म है, क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट, क्या होती है? वेंट। सुनिए, ये सेकंड फॉर्म हो गई हमारी, और ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, क्या हो गई? थर्ड फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म भी होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इन तीनों में इनका प्रयोग किया जाता है। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब तुम्हारा कहना सर जो आप बता रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके चार भाग हैं। कितने भाग हैं? चार भाग हैं। इसका नाम है अफर्मेटिव, इसका नाम है निगेटिव, इसका नाम है इंट्रोगेटिव, इसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो देखिए हमने आपको इसका रूल लिखाया है, किसका? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है, जो ये लिखी हुई है वेंट, ठीक है। अब बचे ये तीन। अब जो ये तीन बचे हैं इसमें भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग? और इसमें लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? डिड। तो यहाँ देखिए जो हम अफर्मेटिव पढ़ा रहे हैं उसमें लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि आपको आती है या ना आती हो, तब भी जब तक आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे तब तक आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाओगे तभी सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज तुम्हारा सेंटेंस गलत, ठीक है। उसके बाद जब आपका निगेटिव वाक्य हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और डिड लगाइए साथ में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो हमको अभी सेकंड फॉर्म तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम दो चार सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है राम, क्या लिखा है? राम घर जाता था, राम घर जाता था। देखिए यहाँ लास्ट में ता था आया है, और हम लोग अभी
पास्ट इंडेफिनिट। और जब वाक्य तुम कैसे जानोगे कि इसमें सेकंड फॉर्म लगाना है कि फर्स्ट फॉर्म लगाना है? तो जिस सेंटेंस में नहीं ना आए, नहीं और क्या ना आए, जिस सेंटेंस में नहीं और क्या ना आए उस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नहीं आया है क्या आया है? नहीं आया है, तो इसमें सेकंड फॉर्म राम। और यहाँ पर जाना की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या हो जाएगी? वेंट होम। वेंट होम, टू होम नहीं, वेंट होम। ठीक है, तो राम वेंट होम। उसके बाद दूसरा माला, क्या लिखा है? माला बाजार गई। देखिए माला बाजार गई, यहाँ देखिए ना, यहाँ माला बाजार गई। तुम कैसे जानोगे कि सर जी इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाए कि न लगाए? ठीक है, तो माला बाजार गई लास्ट में क्या रहा है? ई। तो जिन हिंदी सेंटेंस में ता था ती थी ते थे आ ई ए, तो इसमें ई आ रहा है ना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है? तो यहाँ हो जाएगा माला। क्या हो जाएगा? माला। अब गई, गई का मतलब जाना, और जाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट टू मार्केट। वेंट टू मार्केट, तो यहाँ हो जाएगा माला वेंट टू मार्केट। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए अगला सेंटेंस एक छोटा सा। जैसे मैंने कहा मैं खेत गया, मैं खेत गया। ठीक है, लेकिन तुम कैसे जानोगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? तो सुनो ध्यान से, मैं खेत गया लास्ट में कौन सा सेंस आ रहा है? आ का आ रहा है ना। गया लास्ट में कौन सा उच्चारण है? आ का। तो जिस सेंटेंस में आ का उच्चारण हो वह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के में ता था ती थी ते थे आ ई ए, तो इसमें आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। तो यहाँ ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, तो आई माने मैं। अब चाहे गया हो, चाहे गई हो या जाता था, दोनों की नीचे होती है वेंट। तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट। क्या होता है? आई माने मैं, वेंट माने गया, टू फील्ड माने खेत। अब आपका कहना है कि सर जी अगर मान लिया हमें सेकंड फॉर्म नहीं आती है, हम गो लगा देते हैं गलती से। ठीक है, तो गो लगा देते, क्या हमारा सेंटेंस सही होगा? तो तुम्हारा सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बोलता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और तुम क्या लगा रहे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इन तीनों सेंटेंस को नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना रखा जाए, स्कूल भी जाना है हमें।